स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, लेकिन इसे कोई भी देख और समझ सकता है। तो चलिए समझते हैं। पहले हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे तो कहीं जाइएगा मत, एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली मेटल की प्रॉपर्टी से, जो है सोनोरस। सोनोरस क्या है, पहले मैं आपको एक इमेजिनेशन से समझाऊंगा, उसके बाद एक 2D एनिमेशन के साथ आप समझ जाएंगे। सोनोरस मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिससे मेटल जब आपस में टकराते हैं तो एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। एक एग्जांपल आप एज्यूम करिए कि जब आप घर में किसी भी बर्तन को अचानक से छोड़ देते हैं या कोई भी बर्तन अचानक से आपके हाथ से गिर जाता है तो ज़मीन से टकराने के बाद वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। वो साउंड मेटालिक साउंड कहलाती है और यही प्रॉपर्टी मेटल की सोनोरस है। तो आप समझ गए होंगे कि सोनोरस का मतलब है जब भी मेटल आपस में या किसी दूसरी मटेरियल से टकराएगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो मेटालिक साउंड होगी, और इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। अब सोनोरस क्या है इसे इस एनिमेशन से समझें। अज्यूम करिए ये एक मेटालिक ब्लॉक है जिस पे आप हैमरिंग कर रहे हो, यानी हथौड़े से प्रहार कर रहे हो। तो ये कुछ इस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करेगा, सुनिएगा। इसी तरीके की साउंड को मेटालिक साउंड कहा जाता है और मेटल की इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। अब मेटालिक लस्टर क्या होता है इसे समझते हैं। आप अपने घर के बर्तन को देखिएगा तो वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। ये रीज़न है क्योंकि मेटल्स के पास मेटालिक लस्टर होता है। मेटालिक लस्टर से कहने का मतलब ये है कि उनकी सरफेस शाइनी होती है। इसको एक एनिमेशन से समझिए कि अज्यूम करिए ये एक मेटालिक ब्लॉक है। तो ये मेटालिक ब्लॉक आप देख पा रहे होंगे कि एनिमेशन में भी कुछ शाइनी दिख रहा है। यही शाइनी, यही चमकीलापन मेटालिक लस्टर कहलाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉइल। आप सभी ने देखा होगा। क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो मैलिएबल होते हैं, इसी कारण से एल्युमिनियम फॉइल बना पाना मुमकिन है। अब मैलिएबिलिटी को इस एनिमेशन से समझें। अज्यूम करिए कि ये एक मेटालिक ब्लॉक है। हम इस मेटालिक ब्लॉक पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं कि ये एक पतली सी चादर बन जाए। अब वो फोर्स कैसा लगेगा देखिएगा। ये फोर्स कुछ इस तरीके का लगेगा। जब आप इस तरीके से इस मेटल ब्लॉक को दबाएंगे तब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये मेटल ब्लॉक पूरा पतली चादर के रूप में बन चुका होगा। देखिएगा इस तरीके का। यही प्रॉपर्टी मेटल की कहलाती है मैलिएबिलिटी। चौथी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर डक्टाइल। अब मेटल डक्टाइल है, इसका क्या मतलब है इस एनिमेशन से समझें। ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर पे हम इस तरीके का फोर्स लगाएंगे कि ये सिलेंडर पतले से तार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो फोर्स कैसा लगेगा देखिएगा। वो फोर्स कुछ इस तरीके का लगेगा। इस तरीके के फोर्स को टेक्निकली टेंसाइल फोर्स कहते हैं। जब आप इस सिलेंडर पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तब इस सिलेंडर की लेंथ इंक्रीज होगी और डायमीटर कम होगा, जिसकी वजह से ये एक पतले से तार में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा वो तार कैसा होगा। वो तार होगा कुछ इस तरीके का। यही प्रॉपर्टी मेटल की कहलाती है डक्टिलिटी। पांचवी और छठी प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये कैसे रिलेटेड है आइए समझें। कि सपोज ये एक मेटल है। ये मेटल हार्ड और रिजिड इसलिए है क्योंकि इसका हर पार्टिकल आपस में टाइटली पैक है। टाइटली पैक होने से यह मतलब है कि ये पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते, रैंडमली मूव नहीं कर सकते।
और यही रीजन है जो मेटल को हार्ड और रिजिड बनाता है। अब मेटल्स के पास हाई डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब घनत्व। घनत्व ज़्यादा है, ये कहने से मतलब ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पार्टिकल्स आपस में कितने पास हैं। और घनत्व यानी डेंसिटी का मतलब ही यही होता है कि जो पार्टिकल या कुछ भी आपस में बहुत पास पास हों और बहुत घना, बहुत डेंस कुछ बना रहे हों। इसीलिए मेटल के पास हाई डेंसिटी होती है। सातवीं प्रॉपर्टी है दे आर ओपेक। ओपेक क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। ओपेक का मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी या कुछ भी ऐसा जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। ओपेक का मतलब और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा रुकिए। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे, वहां मैं आपको ओपेक क्या होता है इसको एनिमेशन से समझाऊंगा। आठवीं प्रॉपर्टी है मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी मेटल बहुत आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, इसीलिए हर मेटल कंडक्टर कहलाता है। कोई भी मेटल हीट कैसे कंडक्ट करता है मैंने अपनी वीडियो व्हाट इज थर्मल एनर्जी में बताया है। आप उस वीडियो को आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। 9वें पॉइंट में मैंने कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर। और भी बहुत से हैं जैसे अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब मेटल कहलाते हैं। और ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज लिख के रखी हैं आपके सामने, ये सब फॉलो करते हैं। आइए अब समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के एकदम अपोजिट हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपके सामने अभी आई हैं, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कहलाती हैं। और भी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन मैंने ये गिनी चुनी प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं, यहाँ पर दी हैं। अब चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसे पहली, गैसेस आर ट्रांसपेरेंट लाइक थिन शीट्स। गैसेस भी नॉन मेटल्स के अंदर ही आती हैं। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है इसे समझते हैं। ये सेंटेंस कह रहा है कि गैसेस इतनी ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट को इस एनिमेशन से समझें कि अज्यूम करिए ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। अब आप टॉर्च इस कंटेनर के सामने लाएंगे और टॉर्च की रोशनी इस कंटेनर पे डालेंगे तो टॉर्च की रोशनी इस कंटेनर से आर पार चली जाएगी। इसी फिनोमिना को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गैसेस आर ट्रांसपेरेंट। वहीं अगर हम एक मेटल लें और इस मेटल के सामने एक टॉर्च रखें और टॉर्च की रोशनी जब हम मेटल पे डालेंगे तो रोशनी आर पार नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कि मेटल्स आर ओपेक। हमने पढ़ा नॉन मेटल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड मेटल्स आर ओपेक। अब आपको ओपेक वर्ड क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी अभी हमने पढ़ा था पीछे की हाई डेंसिटी क्या होता है, अब यहाँ पे आ गई लो डेंसिटी। अब आप इस कंटेनर में गैस को देख पा रहे होंगे, गैस के सारे पार्टिकल आपस में दूर दूर हैं, लेकिन हमने मेटल में देखा था कि मेटल में सारे पार्टिकल आपस में पास पास थे, इसलिए वहां पे डेंसिटी हाई थी। और यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी लो है। आइए अब समझते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। Non-metal like gases are not sonorous, but non-metal like wood, plastic, etc. produce sound other than metallic sound. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसको समझें कि गैसेस, क्योंकि गैसेस रिजिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, इसीलिए वो सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं रखती हैं अपने पास। मतलब कि उनसे किसी भी प्रकार की साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है। वहीं कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं, जैसे कुछ क्या बहुत से नॉन मेटल ऐसे हैं जैसे वुड, प्लास्टिक, ये जब आपस में टकराते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो साउंड मेटेलिक साउंड नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी है
नॉन मेटल्स डू नॉट हैव मेटेलिक लस्टर। बहुत सही स्टेटमेंट है। सही कैसे है कि मेटल के पास तो लस्टर था, मेटल तो शाइन मार रहे थे, लेकिन जितने भी नॉन मेटल हैं कोई भी नॉन मेटल शाइन नहीं मारता है। शाइन मारने से मतलब है कि उनके पास मेटेलिक लस्टर नहीं है। लस्टर है उनके पास, हर नॉन मेटल के पास अपना लस्टर है, लेकिन उनके पास मेटेलिक लस्टर नहीं है, शाइनी लस्टर नहीं है। अगली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। कह रहा है ये पॉइंट कि नॉन मेटल को ना तो हम कंप्रेस करके चादर बना सकते हैं और ना ही नॉन मेटल को हम टेंसाइल फोर्स लगाकर उसकी लेंथ इंक्रीज करके वायर बना सकते हैं। मतलब नॉन मेटल ना तो मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। छठी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट गांठ बांध लीजिए कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं, ना के बराबर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए घर में कहा जाता है कि नंगे पैर बिजली के तार मत छुओ क्योंकि करंट खा जाओगे। और हम चप्पल पहन के फिर बिजली के तार छूते हैं, किसके लिए? करंट से बचने के लिए। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल के, जैसे कि जितनी भी गैसें होती हैं सब नॉन मेटल्स के अंदर आती हैं। साथ ही साथ वुड, पेपर, फाइबर, प्लास्टिक, कंपोजिट एट्सेट्रा, जितने भी अदर मटेरियल हैं मेटल के अलावा वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बेसिक कॉन्सेप्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं वो समझ गए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।